छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको सता रही है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9999248154। इस पर फोन करके आप अपनी सेहत संबंधी जो समस्याएं हैं वो गुरुजी के साथ डिस्कस करके उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप हॉस्पिटल्स के चक्कर काट काट के थक गए हैं, महंगे से महंगा इलाज लेने के बावजूद भी आपको आराम नहीं है, रोग का अता पता नहीं है, तो ऐसे में एक बार आप विश्वास के साथ गुरुजी के पास जरूर आएं, गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाएं और फिर देखिए कैसे गुरुजी आपके बिना कुछ बताए ही मात्र 3 से 5 सेकंड में ही नाड़ी परीक्षण के माध्यम से आपके शरीर का पूरा हाल जो है आपके सामने रख देंगे। आपके बिना बताए ही आपकी परेशानियां कि किस कारण से आप स्वस्थ विचार आश्रम में आए हैं, ये रोग कितना पुराना है, किन गलतियों के कारण हुआ है, तमाम जानकारी आपके सामने रख देंगे और फिर आपको जो दवाएं देंगे नियम परहेज के साथ अगर आप सेवन कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द आपको फायदा मिलना लगता है। और अगर आप चाहते हैं अपने रोगों से छुटकारा पाना वो भी जल्द से जल्द, तो स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का भी विशेष ख्याल रखें। यहां पर दर्शकों अब हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और वो नया विषय है कि अगर आप बिस्तरों में पेशाब करते हैं तो आप इसे जामुन के माध्यम से रोक सकते हैं। ये हम गुरुजी से जानेंगे कैसे, किस प्रकार से हम जामुन का इस्तेमाल करके अपनी इस समस्या से, चाहे वो बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी, हम बात करेंगे जामुन के बारे में और जामुन का ये गुण जो अभी आपने सुना कि अगर बिस्तर पे पेशाब करते हैं तो जामुन के माध्यम से रोक सकते हैं, कैसे ये बताएं। देखिए, जामुन भी एक किस्म का अमृत है जी। आप जामुन खा के उसकी गुठली फेंक देते हैं जी। हमें गुठली कभी नहीं फेंकनी चाहिए। जामुन की गुठली को धो करके सुखा लें, पाउडर बना लें और पाउडर बना के चाय वाला आधा चमच ताजे पानी के साथ ले लें। अब 2 दिन में जो बिस्तरा गिल्ला करते थे रात को, सपन में पेशाब कर, वो नहीं आएगा। अब रात को सो गए तो सुबह ही जाएगा उठ के। और जिनको बार बार पेशाब दिन में आ रहा है, थोड़ी देर में फिर पेशाब जा रहे हैं, उनके लिए भी अमृत है। और ऐसे इस टाइम साउथ का जामुन और आम इस टाइम खूब आ रहा है जी। जामुन लाके इसका सिरका भी निकाल सकते हैं, सिरका भी आपको पूरा काम देगा। और जामुन की जो गुठली सिरका निकालने के बाद बची उसको सुखा के रख लें, अब इसमें कीड़ा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। जब भी कभी आपको पेशाब में किसी किस्म की तकलीफ हो जाए कि पेशाब आपको बार बार आ रहा है, तो आप जामुन की गुठली को पीस के पाउडर बना लें। बच्चा है तो उसको आधी गुठली के बराबर का पाउडर दें, जवान है तो उसको आप 1 चम्मच तक भी दे सकते हैं, देना पानी के साथ ही। और इसके लेने के बाद 1 घंटे तक फिर पानी नहीं पीना। अब आपके पेशाब पे रोक लग जाएगी। और रात को जो सोए सपन के बीच में अपने आप तो कर रहे हैं, बाहर कर परंतु कर रहे हैं बिस्तर में, वो भी इससे बंद हो जाता है। और खान पान पे ध्यान देना कि हमेशा ताज़ा गर्म खाना खाना, और जिस भी अनाज को खाना उसकी चोकर नहीं निकालना। जो भी दाल सब्जी खानी उसका छिलका नहीं निकालना। तो आपको ये एक किस्म का अमृत है। और यदि आप अनाज की चोकर निकाल देते हैं, दालों का छिलका निकाल देते हैं, सब्जियों का छिलका निकाल देते हैं, तो आप कभी भी
जड़ी बूटियों से लाभ नहीं उठा सकते। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम जामुन और जो जामुन की जो गुठली होती है उसके माध्यम से अगर बिस्तर में पेशाब करने की आदत है तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। उम्र चाहे कोई भी हो, गुरुजी ने खुराक आपको बता दी है कि अगर बच्चा है तो कितनी खुराक होनी चाहिए और अगर कोई बड़ा है, बूढ़ा है, तो किस हिसाब से उस दवाओं को इस्तेमाल करना है, यानी कि जो गुठली का पाउडर है जामुन की उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ पर आपके साथ आयुर्वेदिक ज्ञान जो साझा करते हैं, जो आपको फल, साग, सब्जी से जुड़ी हुई जो जानकारी देते हैं, मौसम, ऋतुओं के बारे में जो जानकारियां देते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी जो है आप हर वक्त अपने पास मौजूद भी रख सकते हैं। वो कैसे? आप गुरुजी की पुस्तकें ऑर्डर करें। यहाँ पर आपको वो सारी बातें मिलेंगी जो गुरुजी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, साझा करते हैं। अगर इन पुस्तकों को मंगवाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, जो 4 नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं इन पे आपको कॉल करना है। इनके जरिए आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करेंगे और अपने साथ साथ अपनों का उपचार करेंगे। यहाँ पर फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? है? सवाल करें आप अपना। अरे गुरुजी से बात हो जाएगी? जी गुरुजी सुन रहे हैं आपको, सवाल करें। हाँ गुरुजी, मेरी बहू को कैंसर हो गया है। जी थोड़ा ऊंचा बोले। हाँ देखिए, कैंसर यदि 90 डिग्री तक होगा तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको 10% आराम मिल जाएगा।